हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आइए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास। पिछले वीडियो के अंदर हमने 1.1 की एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था और आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको उन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और उनका आंसर आपने देना है। जैसे फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो सबसे पहले तो आपको रियल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और क्यू की वैल्यू वहाँ पे 0 होती है, या फिर जिस नंबर का हम कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, या जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालें तो उसका डेसिमल पॉइंट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2/0 या 9/0, या आपने लिख दिया जैसे √3 लिख दिया आपने, या √2 लिख दिया आपने, तो ये की रेशनल नंबर है। √5 लिख दिया आपने, की रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका कंप्लीटली स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका निकालते हैं तो हमारा आता है ये, और इसका आता है हमारा इस तरीके से, और इसका भी निकालते हैं तो यानी कि 2 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो एक इरेशनल यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी नहीं होता है, यानी कि नॉन रिकरिंग में है। तो इस कंडीशन के अंदर हम इसको बोलेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। और रियल नंबर, जो सारे के सारे नंबर वास्तव में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? रियल नंबर बोलते हैं। जो भी नंबर आपने देखे हैं वो रियल नंबर है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर हैं, इरेशनल रियल नंबर हैं, रैशनल आपके रियल नंबर हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं, सॉरी होते हैं। इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं, लेकिन रियल नंबर आपके इरेशनल हो ये कतई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जैसे आपने 2 है, 2 आपका एक रियल नंबर है। 2 क्या है बच्चे? आपका रियल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे थर्ड पॉइंट है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर इरेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर रियल नंबर है। इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट को कर सकते हैं। तो हमारा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, इसका आंसर आ जाएगा हमारा नो। ठीक है, बीच में हमने स्किप कर दिया था सेकंड पॉइंट, इसको देखिएगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। आपने देखा होगा √m आपकी एक नंबरिंग लाइन है, और नंबर लाइन के ऊपर आपके पास नंबर होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इधर से होते हैं -1, -2, -3 और -4। इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग होते हैं। लेकिन √m की फॉर्म के, तो हम इसको √m की फॉर्म का बोल सकते हैं, इस नंबर को √m का बोल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर की तो हम रूट में लेके नहीं आ सकते। तो इस तरीके से देखिए, इसका अगर हम बोलें कि √1 = 1 होता है और √4 = हमारा 2 होता है। तो यानी कि ये जो नंबर है ये √4 का स्क्वायर रूट है, 4 है वो √16 का है, और 5 है वो √25 का। इस तरीके से नंबर होते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर जो हैं वो किसी, हमारा कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नेगेटिव तो आते ही नहीं है। तो एवरी नेचुरल नंबर जो है वो √m की फॉर्म का नहीं होता है। इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम 1.2 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालें तो रैशनल होता है? तो ये तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि रैशनल होता है या रैशनल होता है। इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए। अब जैसे सबसे पहले तो हम पॉजिटिव नंबरों के बारे में लिखते हैं कि हमारे जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1, 2, 3,
4, 5 इस तरीके से हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 1 आता है, √2 का निकालते हैं तो 1.414 आता है, √3 का निकालते हैं तो 1.732 आता है और √4 का फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आता है। इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो देखिए फर्स्ट कंडीशन और जो हमने फोर्थ कंडीशन में निकाला उन दोनों का स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे को एक फाइंड आउट हुआ रेशनल नंबर। क्या फाइंड आउट हुआ बच्चे? रेशनल नंबर। लेकिन हमने √2 और √3 का जब हमने फाइंड आउट किया तो हमारे को फाइंड हुआ इरेशनल नंबर। तो अब देखिए दोनों ही कंडीशन हमारे पास बराबर सी लागू हो रही हैं, लेकिन इसने बोला कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि नो, द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल नंबर। रेशनल भी हो सकता है। और इन्होंने बोला कि इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल, अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया कि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, दोनों का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो वो क्या आया? आपका रेशनल नंबर आया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। कहता है √5 को एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि √5 है, √5 का हम स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं निकाल सकते हैं। नंबर लाइन के ऊपर ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे देखिए एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इस तरीके से 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। इस तरीके से हर एक नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। अब जैसे √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें √4 के बारे में पता होना चाहिए कि √4 इज इक्वल टू हमारा 2 होता है। जैसे √m है तो √m से पहले हमें पता होना चाहिए √m-1 इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। तो कहने का मतलब है कि √4 जो है उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना है? 2। अब हम √5 को एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है? जैसे √4 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमने कितना आया? 2। तो हम यहाँ से 0 से लेकर के 2 तक एक लाइनिंग लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम OA। और फिर इस A के ऊपर यानी कि 2 यूनिट हमने इसको ले लिया है। और अब आपने इस 2 नंबर के ऊपर यानी कि A पॉइंट के ऊपर आपने परपेंडिकुलर खींचना है और 1 यूनिट तक का, यानी कि इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर खींचना है और कितने यूनिट तक का? 1 यूनिट तक का, जिसे हम B नाम दे देते हैं। यानी कि ये 1 यूनिट है और ये हमारा मान लेते हैं 2 यूनिट है। ठीक है। अब सोचिएगा हम OB को मिला देते हैं यहाँ से, और OB को मिलाने के बाद हमारे पास में एक रेक्टेंगल हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप सभी जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमें OB फाइंड आउट करनी है तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और अंडर द रूट कर देंगे हम, इसके स्क्वायर रूट को रिमूव कर देंगे तो OB इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा √5, यानी कि ये हमारा √5 है। अब इसको हमें क्या करना है? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आप एक काम करेंगे, आप अपने कंपास की सहायता से OB को अपने रेडियस लेते हुए और इसको आप आगे बढ़ाते हुए इसके ऊपर लेके जाना है, इस रेडियस को ऐसे घुमाते हुए। तो यहाँ घुमाते हुए जाएंगे तो यहाँ समथिंग यहाँ पे जो √5 है वो यहाँ आएगा इधर से, यानी कि √5 जो है वो आपका 2 और 3 के बीच में नंबरिंग लाइन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो √5 को हम नंबर लाइन के ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा 1.2 के जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके।